चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 10। चलो आज बहुत सारे क्वेश्चन जो जो तुमको भी करने हैं, हाँ? ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 10। चलो पूरा रेशियो रिवाइज किया है, कैसे आगे हो? किया है। चलो यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस शीट अपने को कंप्लीट करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, चेक करो जरा। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट मतलब बोरोड फंड। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। और अगर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कोई भी बाइफर्केशन नहीं रहेगा, मींस इट इज गोइंग टू हैव इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अगर प्रेफरेंस के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है तो। ठीक है, चलो फिर बैलेंस शीट में असेट साइड पे कैश है, डेटर्स है, इन्वेंट्री है। दिस अ पार्ट ऑफ व्हाट करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट में तीन आइटम है, एंड ऑल्सो वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड इज व्हाट फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, चलो अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले ना ग्रॉस प्रॉफिट का एक अमाउंट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया है? 54,000। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड भी अपने को ऑलरेडी दे दिया है, एंड द अमाउंट इज हाउ मच? इट इज 6 lakhs। देन वी आर हैविंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले तुम लोग सेल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट व्हाट सीओजीएस। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे मिल जाएगा, वन इज सेल्स, अनदर इज व्हाट इज सीओजीएस। ओके, then we are given credit sales to total sales। ठीक है, and that is what percentage? that is 80%। ठीक है, मतलब सपोज अगर तुम्हारा टोटल सेल्स 100 है, 100, ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा? 80, तो रिमेनिंग 20 विल बी कैश का सेल्स। ठीक है, डेटर्स विल कम फ्रॉम विच सेल्स? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इसके लिए अपने को बाइफर्केशन यहाँ पे अपने को ब्रेकअप दिया है। ओके, देन टोटल असेट टर्नओवर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल असेट टर्नओवर? सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा देखो, तुमको है ना ग्रॉस प्रॉफिट और ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में से सेल्स मिल जाएगा। एक बार अगर तुमको सेल्स मिल गया, कैन यू कैलकुलेट द क्रेडिट सेल्स फ्रॉम दैट? यस। ठीक है, उसके बाद में टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, सेल्स अपने पास अवेलेबल है, ये रेशियो यूज करके क्या मिल जाएगा? टोटल एसेट्स। ठीक है, एक बार तुमको टोटल एसेट्स मिल गया, द टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू व्हाट टोटल लायबिलिटीज। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड भी दिया हुआ है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड? 6 lakhs। ठीक है, चलो देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अभी एवरेज स्टॉक का पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कि हमारे पास सीओजीएस अवेलेबल रहेगा। हाँ ठीक है, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेशियो वी कैन कैलकुलेट व्हाट? स्टॉक। ठीक है, तो अपने को स्टॉक भी मिल जाएगा। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डे का ईयर अपने को कंसिडर करना है, 20 डेज का। यू आर ऑलरेडी हैविंग व्हाट क्रेडिट सेल्स, यू आर ऑलरेडी हैविंग द डेटर्स कलेक्शन पीरियड, तो क्या मिल जाएगा इसमें से? डेटर्स। ठीक है, सो यू विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द डेटर्स, यू विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट व्हाट इन्वेंट्री। ठीक है, चलो उसके बाद अपने को दिया हुआ है करंट रेशियो। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी इज व्हाट इज 40%। ठीक है, अभी ये क्या रहेगा बताओ? अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड दोनों क्या है? सेम। ठीक है, अभी अपने पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स फंड अवेलेबल है, कैन वी यूज दिस रेशियो एंड कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म डेट? ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट विल बी 6 lakhs into what into 40%, so that amount will come to how much? 2,40,000। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हारे पास टोटल लायबिलिटी रहेगा, तुम्हारे पास शेयर होल्डर्स फंड रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट रहेगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर तुम्हारे पास है तो नाउ यू कैन यूज विच रेशियो? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो से क्या मिल जाएगा? करंट असेट्स। करंट एसेट्स के अंदर तुम्हारे पास डेटर्स और इन्वेंट्री ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? कैश। ठीक है, अच्छा फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो वो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट करो। चलो, आर यू गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट लाइक दिस ओनली? नहीं ना, अपना जो रहेगा उसके अंदर पहले शेयर होल्डर्स फंड लायबिलिटी साइड पे पहले फिक्स्ड एसेट्स आएगा, असेट के साइड पे उस तरीके का फॉर्मेट रेडी करो। चलो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक सो अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी मच बेटर। ना 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 ना, कुछ नहीं। हाँ, जैसा हमने किया ना वैसा नंबर 1 सीधा कैलकुलेशन।
अभी वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, ठीक है, उसका सीक्वेंसिंग भी तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। मतलब हाँ हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट जो डायरेक्टली दिया उसको डायरेक्टली लिखना है, मतलब वो उसको लिख के गिवन ऐसे सब लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। COGS कितना है बताओ जरा। 2 लाख। सेल्स आएगा तो 2,70,000। तो क्रेडिट सेल्स आएगा इसका 80%। 2,70,000 का 80% बताओ। 2,16,000। फर्स्ट टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, हाँ, उसके बाद में सब वर्किंग करना। अच्छा, हम होमवर्क में से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और चलेगा ना तुम लोग को। हाँ हाँ, क्लास मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डू। क्रेडिट सेल्स कितना था? 2,16 इंटू 360। So debtors will be 2,16 divided by 360 into 20, कितना 12,000 आ रहा है। चेंज कर उधर। क्या किया तूने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये फॉर्मूला यूज होएगा। कैश 54 है। मुझे पता नहीं, इसने आंसर दिया वो दे रहा हूँ मैं। कितना? 42 है। तो स्टॉक बताओ, स्टॉक बरोबर है क्या? 54, सो दिस विल बी 42। चेक कर क्या गड़बड़ किया है। लायबिलिटी साइड बरोबर है, असेट साइड पे चेक करो खाली। फिक्स्ड एसेट बोल। 7 लाख। बैलेंसिंग बैलेंसिंग। आज एकदम कंफर्ट आ जाएगा, ये वाले सेट ऑफ क्वेश्चन में एकदम कंफर्ट आ जाएगा आज। क्या किया था तूने? मिस्टेक्स किया, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो भाई। सिली मिस्टेक मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड है, हाँ वैसा हो जाएगा। सो बी केयरफुल। जो लोग का हो गया है, दे कैन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द होमवर्क सेक्शन। क्वेश्चन में एक मिस्टेक है वो तुमको पता चल जाएगा।
ठीक है, डू द करेक्शन। हाँ हाँ, तो एक खाली ये कर लेना, करेक्शन कर लेना उसमें। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसके अंदर एक करेक्शन है, वो तुम लोग क्वेश्चन देखो, तुमको समझ जाएगा व्हाट इज अ करेक्शन। ये क्वेश्चन कितने जन का बाकी है, ये वाला? हाँ, आराम से आराम से, गाई नहीं करना, आराम से करो, अपने पास टाइम है। चलो ऑनलाइन तुम लोग आंसर आ रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन देखना क्वेश्चन। अरे बैलेंस शीट देखो बाबा। हाँ, तो लायबिलिटीज के अंदर डेटर्स और कैश लिखा है। हाँ, तो वो मिस्टेक है। कहाँ पे? हाँ ठीक है, अभी वो लोग ने जो दिया है ना वैसा अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है? तो सेल्स इज 0.3 एंड टोटल एसेट इज 1, ठीक है? अभी वो लोग ने जैसे एक्सप्रेस किया रहेगा वैसे ले लेना उसको। यू डोंट प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद अ सिंगल अमाउंट कॉलम। हाँ, अपना दो ही रहेगा कॉलम, क्योंकि टोटल ऑफ करंट एसेट्स बाहर लेके जाना है, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज बाहर लेके जाना है, तो हम लोग वैसा वाला बैलेंस शीट बनाएंगे। असेट में भी हाँ, अपन ने किया ना हर एक क्वेश्चन के अंदर, पहले ऊपर हेडिंग आएगा करंट एसेट, फिर इसका टोटल करने का, फिर आउटर कॉलम लेके जाएंगे। चेक कर लेना, लेकिन घाई नहीं करना, आराम से करो। क्वेश्चन देखना, पर वो इधर लिखा हुआ है 360 डेज यूज करना है अपने को। हाँ, इट इज नॉट 365। इजी है ना? एक आध दो क्वेश्चन, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। सो दैट इज़ योर राइटिंग स्पीड। हाँ, थिंकिंग राइटिंग स्पीड बोथ, क्योंकि सोचना भी रहता है ना इसमें। हाँ, रुक जाओ, एक होम अपना क्लास वर्क का 15 क्वेश्चन। अभी 2-3 क्वेश्चन आएगा जहाँ पे तुम लोग अटक जाओगे, तो वो भी तुम लोग को एक थिंकिंग, मतलब इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग और कुछ नहीं है, तो वो भी तुमको मालूम पड़ने लगेगा।
क्लास वर्क का 15 दे रहा हूँ मैं। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, देता हूँ रुको। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है वही नहीं दिया हुआ है, तो मैं दे रहा हूँ। दो मिनट रुक जा। नहीं नहीं, क्वेश्चन में बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, देख कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया है, लेकिन अगर प्रेफरेंस का डिटेल्स नहीं दिया है तो कैपिटल गियरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू डेट इक्विटी रेशियो। डेटर्स है, करंट एसेट है, नेटवर्थ। हाँ, ये चलो ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग का? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्लास वर्क में उसमें दिया नहीं है क्या करना है, तो लिखो जरा वहाँ पे। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है पहले तो। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड इज फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड इज करंट एसेट्स, फोर्थ इज डेटर्स, फिफ्थ इज नेट वर्थ। मतलब ये ओरिजिनल क्वेश्चन में ये 5 चीज का कैलकुलेशन है, ठीक है, और दो मैं ऐड कर रहा हूँ। यू ऑल्सो कैलकुलेट शेयर कैपिटल, and seventh is reserves and surplus. Closing stock, fixed asset, current assets, debtors, net worth, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, लास्ट वाला दो मैंने ऐड किया है, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर नहीं है। कुछ नहीं, खाली सब कुछ कैलकुलेट करके देना है बस। जो भी रेशियो बैठता रहेगा और पहले जो कैलकुलेट होता रहेगा उसको कैलकुलेट कर लेने का। क्या चाहिए? फोर्थ वन इज डेटर्स, जीपी रेशियो इज जीपी मार्जिन, यस। फिफ्थ वन इज नेटवर्थ, उसके बाद नेटवर्थ का बाइफर्केशन, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। नहीं 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 चलेगा। मुझको ये बताओ, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? और जो नॉर्मल फॉर्मूला फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन एवरेज फिक्स्ड एसेट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन सीओजीएस। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, सेल्स वाला ही फॉर्मूला लेंगे कि सीओजीएस वाला लेंगे? सीओजीएस। ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। स्टॉक टर्नओवर में बोलने का जरूरत नहीं है, एनीवेज इट इज ऑन व्हाट, इन ऑन सीओजीएस। कैपिटल गियरिंग रेशियो यूज होने वाला नहीं है इसमें।
वापस एक बार रिपीट करूँ क्या क्या है, क्लियर है ना? अटक गए किधर, किधर अटक गए? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, अच्छा उस पर अटक गए। 781 250 कैसे किया वो मुझे जानना है। उससे नहीं होएगा, रुक जा, वो रेशियो यूज करना पड़ेगा, 0.6:1 है ना, उसको यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना। बाकी का फिगर तो दो पहले। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 3,75,000। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट 375। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, रेशियो दिया हुआ तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा उसके साथ। डेटर्स कितना आया? नेटवर्थ, ओके, तो करंट एसेट्स में अटक गए हो तुम लोग। हाँ सोचो सोचो सोचो, ये टॉपिक में मैं यही चाहता हूँ कि तुम सोचो। हाँ क्या किया कर, it is not compulsory that debtors and closing stock will be equal to current assets, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इसमें कैश भी हो सकता है। तो अभी सोचो कैसे करोगे, कैसे निकाला मेरे को वो जानना है। क्विक एसेट्स और तो करंट लायबिलिटी किधर है?
नहीं नहीं नहीं, मतलब हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, इससे भी इजी तरीका है। हैं? इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? करंट एसेट कैसे निकाला वो बोल बेटा। सर क्लोजिंग स्टॉक मिला है आपको, डेटर्स मिला है और अदर करंट एसेट्स बाकी और करंट लायबिलिटीज बाकी है। तो क्विक रेशियो और करंट एसेट रेशियो दोनों दिया है, तो उससे अदर करंट एसेट्स को इसलिए लिया, दो रेशियो मतलब दो फॉर्मूला मतलब इक्वेशन बनाए और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं तुमको विदाउट एक्स कुछ एक्स 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 नहीं करना है, एकदम सिंपल है वो। रहेगा, है कैश है बेटा। नहीं समझा? हाँ दो है तो गड़बड़ हो जाएगा। 7,0250 और रिजर्व्स बताओ फिर। 468 750। यू वांट मी टू गिव द वर्किंग फॉर दिस? हाँ ये वाला देखो, वी आर गिवन वन रेशियो। कौन सा रेशियो दिया मालूम है तुम लोग को? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल। देखो बहुत इजी है, वो एक्स वेक्स के मगजमारी में मत पड़ो तुम लोग, ठीक है? इट इज अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स, ठीक है? अच्छा अभी ये रेशियो को हम लोग लिखेंगे कैसे बताओ जरा। इट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन व्हाट? शेयर कैपिटल। ये जो रेशियो दिया है ये दिया हुआ है 0.60 बाय व्हाट यू नो बाय 1, ठीक है? नाउ डू यू एग्री दैट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? नेट वर्थ। शेयर कैपिटल 1 रुपया है, रिजर्व 0.60 है, तो नेट वर्थ कितना रहेगा? 1.60 रहेगा, ठीक है? अभी ये तीनों में से कौन सा वाला अमाउंट अवेलेबल है तुम्हारे पास? नेट वर्थ। व्हाट इज अमाउंट ऑफ द नेट वर्थ? वी हैड 12,50,000, ठीक है? तो इसके सामने लिखने का 12,50,000। डू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेट व्हाट इज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर आ जाएगा, विच इज 12,50,000 डिवाइडेड बाय 1.60 इंटू 1, ये हो गया शेयर कैपिटल का अमाउंट। और दूसरा आ जाएगा तुमको रिजर्व्स एंड व्हाट यू नो एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 1.60 इंटू 0.60, कितना था शेयर कैपिटल? 7,81,250। और रिजर्व्स कितना रहा है? 4,60,750। प्रॉब्लम कुछ नहीं है बेटा, इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट। हाँ मतलब मैं ये ज़रा भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो वर्किंग नोट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुमको सेम टू सेम वही प्रेजेंट करना है एग्जाम में, नहीं। द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द अमाउंट ऑफ व्हाट इन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है? हाँ क्विक एसेट्स के अंदर खाली स्टॉक कैसे आएगा? क्विक एसेट्स के अंदर स्टॉक के अलावा बाकी कुछ हो सकता है। नॉन क्विक एसेट्स में खाली स्टॉक ही है, तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो उसका कुछ नहीं होएगा। समझा? देखो मैं इधर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस। अच्छा ये वाला कॉपी कर रहे हो क्या?
उसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। ये हो गया वर्किंग। नाउ सी हियर। अच्छा, इधर मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, वे टू जस्ट अंडरस्टैंड। देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन व्हाट यू नो करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज दिस रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन? सो इट इज 1.5/1। ठीक है, उसके सामने ना क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, विच इज क्विक एसेट्स अपॉन व्हाट यू नो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, व्हाट इज दिस रेशियो गिवन? 1/1। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड कि करंट एसेट्स में से अगर हमने क्विक एसेट्स माइनस किया तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अरे समझा क्या नहीं है? हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे दिस इज 1.5, दिस इज 1, ऑब्वियस बात है क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 0.5। नाउ यू हैव द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेट द करंट एसेट एंड व्हाट यू नो एंड क्विक एसेट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में पूछा रहेगा कैश का कैलकुलेशन करो, ठीक है, कैश का, तो पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए मालूम है? क्विक एसेट्स होना चाहिए। क्विक एसेट्स में से अगर हम लोग ने डेटर्स को माइनस कर दिया तो बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा मालूम है? कैश। समझा कुछ? ठीक है, हाँ, तो अभी इसमें वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। हाँ, सो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1.5, चलो कितना? 11,25,000। सो दिस विल बी 11,25,000। ये हमने यूज किया है मेरे ख्याल से एक जगह पे। ठीक है, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1, so this will be 7,50,000। अच्छा, ये क्वेश्चन में मैंने क्विक एसेट क्यों कैलकुलेट किया? सपोज आगे बोला रहेगा कैश का कैलकुलेशन करके दो, तो क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा ये वाले क्वेश्चन में? डेटर्स एंड कैश। इसमें से अगर डेटर्स उड़ा दोगे, बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा तुम्हारा? कैश रहेगा। ठीक है, चलो अभी दिमाग चल रहा है ना? हाँ, रेशियो आता रहेगा तो अरे एकदम ही फटाफट होएगा। इसके लिए मैं बोल रहा था रेशियो लिख लिख के करो, लिख लिख के करो, थोड़े बहुत रेशियोज एक दूसरे को पूछते रहो, हो जाएगा। हाँ, चलो हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 20, क्लास वर्क का क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। कैलकुलेट शेयर होल्डर्स फंड, स्टॉक, डेटर्स, करंट लायबिलिटी एंड कैश। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। शेयर होल्डर्स फंड, स्टॉक, डेटर्स, करंट लायबिलिटी एंड व्हाट यू नो एंड कैश। ठीक है, और दो चीज मैं ऐड कर रहा हूं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो, खाली एक चीज मेरे को खाली तुमको बताने का है, जस्ट स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर 2 मिनट्स। इधर देखो जरा, यहाँ पे ना एक नया वर्ड आया है, स्टॉक वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किया लोग ने? स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, उसके सामने चेक करने का कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक वेलोसिटी लिखा है और सामने अगर 2 मंथ्स दिया है, मतलब दिस इज स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ठीक है, सपोज स्टॉक वेलोसिटी लिखा रहेगा और सामने लिखा रहेगा 2 टाइम्स, मतलब ये स्टॉक टर्नओवर रहेगा। ठीक है, सो वेलोसिटी एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए यूज होता है। यू टू चेक कि वो लोग ने कैसे एक्सप्रेस किया है रेशियो को, अकॉर्डिंगली वेलोसिटी को तुम लोग को ट्रीट करना है। ठीक है, चलो हो जाओ स्टार्ट। ये शेयर कैपिटल तो है क्वेश्चन में, खाली रिजर्व्स निकाल के दो।
प्रेफरेंस का तो प्रेफरेंस नहीं लेने का। हाँ, अगर प्रेफरेंस रहेगा तो तुमको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड 20 लाख आता हो जाएगा उसका। करंट लायबिलिटी कितना है? 8। 8 लाख है ना, क्योंकि 2.5 है ना रेशियो। बोल शेयर होल्डर्स फंड 20 लाख है। रिजर्व्स 10 है। सर मैंने कैश के लिए बोला था, मैथ्स में इक्वेशन फॉर्म करके वैसे ही क्यों? विदाउट वर्किंग यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। सर ऐसे ही ले दिया था। मतलब इसके अंदर नहीं नहीं, कोई कोई क्वेश्चन छोटा भी है। सब नहीं रहेगा। सब नहीं, जितने जितने कंपलसरी है ना चैप्टर्स, उसमें सब लेंदी लेंदी है। जैसे रेशियो कंपलसरी है, कैपिटल बजटिंग कंपलसरी है, वो सब लेंदी लेंदी है। तो उसमें भी वो कैश वैलेट जैसा बड़ा क्वेश्चन आ गया। अरे वो तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। इट इज़ लाइक फाइनल अकाउंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। वो भी अपने ने किया था ना अर्ली वर्ड में कैश मैनेजर, उसका भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन। आ सकता है, तो उतना तुम लोग को दूसरे क्वेश्चन में टाइमिंग वो लोग तुमको सेट करके देंगे, क्योंकि दे कैन नॉट गो बियॉन्ड 1.5 ना, मतलब 1.5 आवर्स के ऊपर तो नहीं जा सकते। तो उसमें जितना बैठता रहेगा उतना बिठा के देंगे। हाँ। सर फिर भी उसने दूसरा वर्किंग बताओ ना, इसके लिए करंट रेडी कैश के लिए। किसके लिए बेटा? ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ऐसे करना नहीं है, तो मेंटल मैथ्स के ऐसे देख क्या कर पहले, तेरे को नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल 12 लाख है, बराबर है। उसके बाद सीधा उठाने का करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5/1। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी विल गिव यू वर्किंग कैपिटल। सो दिस विल बी 2.5, दिस विल बी 1, सो दिस विल बी 1.5। ये 12 लाख है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, करंट एसेट भी मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज भी मिल जाएगा। फिर करंट एसेट के अंदर क्या क्या है, तो डेटर्स मिल गया है, स्टॉक मिल गया है, तो बाकी का जो अमाउंट रहेगा कैश रहेगा वैसे।
ये उसका फाइनल आंसर्स है, चेक कर लेना। हाँ, अनलेस क्वेश्चन गिव्स यू समथिंग एल्स ऑल्सो। हाँ, अदरवाइज ये तीन तो रहेगा ही, स्टॉक रहेगा, डेटा रहेगा और कैश एंड बैंक रहेगा। नहीं, मतलब यू कैन नॉट अज्यूम कि देयर विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो। अगर वो रहेगा तो दिया हुआ रहेगा, वरना जनरली तीन ही आइटम रहेगा, स्टॉक, डेटर्स, कैश। आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े। हाँ, क्लास वर्क 9th। रुको मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग ट्राई करना बाद में। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन, देयर इज वन न्यू पॉइंट, ठीक है। सो दैट विल रिक्वायर सम इंटरप्रिटेशन फ्रॉम योर साइड। सो हाउ यू आर इंटरप्रिटिंग दैट, उसके हिसाब से होएगा, ठीक है। देखो क्या दिया है, द एसेट्स ऑफ सोना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट। मतलब एसेट साइड पे क्या क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। अभी इसको अंडरलाइन करो। व्हाइल इट्स करंट लायबिलिटीज कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। चलो बता सकते हो ये क्या इंफॉर्मेशन है और इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, किसका किसका रेशियो है ये। या सो द रेशियो इज विथ व्हाट, यू नो, विथ करंट लायबिलिटीज टू बैंक क्रेडिट, ठीक है। बैंक क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों सेम है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों अलग अलग है? मतलब व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट इज बैंक क्रेडिट, ये दोनों सेम होता है कि दोनों अलग अलग होता है? ये दोनों सेम नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दोनों का मतलब वही है लेकिन प्रैक्टिकली दे आर नॉट सेम, दे आर व्हाट, यू नो, दे आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट में एक फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। सपोज अगर 10 लाख का अगर अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिला है, उसका मतलब है तुम्हारे अकाउंट में -10 लाख तक तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। सपोज अगर उसमें से तुमने खाली 3 लाख यूज किया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में जब इंटरेस्ट देने का आएगा तो तुम लोग इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 3 लाख, ठीक है। बैंक क्रेडिट में क्या होता है मालूम है, पहले तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला जाता है, ठीक है, फिर तुमको वो अमाउंट जो रहता है उसको रीपे करने का रहता है। मतलब बैंक क्रेडिट इज नथिंग बट इज अ लोन गिवन बाय द व्हाट, यू नो, बाय द बैंक, बट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लोन, इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। हाँ, मतलब कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट इज वन एंड दी सेम, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझा, ठीक है। अभी यहाँ पे जितना लोन तुम लोग को दिया रहेगा उसके ऊपर तुमको क्या करना है, उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे तुमको बाइफर्केशन नहीं भी पता रहेगा तो दैट इज व्हाट, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे बैंक क्रेडिट और किसका रेशियो दिया अपने को? करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो हाउ वी विल राइट दिस पर्टिकुलर रेशियो? दिस पर्टिकुलर रेशियो विल बी current liabilities upon what, you know, upon bank credit, ठीक है। so this ratio is what, you know, is 2 by क्या आएगा? 2/1, ठीक है। मतलब 2 रुपए का करंट लायबिलिटी है तो हाफ इज व्हाट, यू नो, हाफ इज बैंक क्रेडिट, बाकी का हाफ क्या रहेगा? अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके, देन you are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st of March 2016 with the help of the following information. शेयर कैपिटल है 5,75,000, शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है। देन वर्किंग कैपिटल अपने को कैलकुलेट करके दे दिया है विच इज करंट एसेट्स माइनस व्हाट, यू नो, करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। एवरेज का यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब इट विल बी COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स है। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड इज गिवन टू यू इन व्हाट, यू नो, इन मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में तुमको करंट रेशियो दिया है, क्विक रेशियो दिया है। देयर इज वन मोर न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू इज रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैश एंड बैंक, ठीक है। ये रेशियो कैसे लिखेंगे बताओ जरा? रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन कैश और बैंक। दिस इज हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। मतलब अगर 1 रुपए का कैश रहेगा तो 4 रुपए का क्या रहेगा? रिजर्व, ठीक है। देन वी हैव टू अज्यूम हाउ मेनी डेज इन अ ईयर?
अपने को 360 डेज इन ईयर अज्यूम करना है, लेकिन ये डेज किधर भी यूज नहीं होने वाला है क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड किस में दिया हुआ है, मंथ्स में, ठीक है। चलो तो इससे अपने को बैलेंस शीट बनाना है, मेरे को सिर्फ खाली इतना बता दो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। पहले मतलब पहले लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। फर्स्ट विल बी व्हाट विल बी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। दूसरा लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कुछ भी बोला है क्या, नहीं, तो देयर विल बी नो लॉन्ग टर्म डेट, राइट। देन देयर विल बी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज के अंदर ब्रेकअप रहेगा, ब्रेकअप विल बी ऑफ व्हाट ऑफ, वहां पे आएगा बैंक क्रेडिट एंड अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो दिस विल बी योर विच साइड, योर लायबिलिटी साइड, ठीक है। असेट साइड पे देखो क्या क्या रहेगा, असेट साइड पे बोला है फर्स्ट लाइन में फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट, तो सबसे पहले क्या लिखना है, फिक्स एसेट। फिर आएगा दूसरा आइटम कौन सा, करंट एसेट, और करंट एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब स्टॉक आएगा, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड दिया मतलब डेटर्स आएगा, और इधर कैश का रेफरेंस दिया मतलब क्या आएगा, कैश एंड बैंक, ठीक है। तो अभी अंडरस्टूड बैलेंस शीट में क्या क्या रहेगा। चलो हो जाओ, शुरू हो जाओ। मैंने 14 lakhs आएगा डेटर्स, डेटर्स नहीं सॉरी सेल्स। क्या इजी है, वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट कर, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो से स्टार्ट कर।
चल ये वाले रेशियो से ही स्टार्ट होएगा क्वेश्चन. हाँ, पहले करंट रेशियो ही यूज करना पड़ेगा. So current assets will be equal to 1,50,000 0.5 into 1.5. 14. Current liabilities चलिए पहला वर्किंग आएगा. फर्स्ट वर्किंग विल गिव यू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. हाँ, ये तो बहुत इजी था. तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगा तुम्हारा 3 lakhs एंड दिस विल बी 4,50,000. फिर करंट लायबिलिटी को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो उसका ब्रेकअप करोगे ना, सो दिस विल बी 1,50,000 एंड दिस विल ऑल्सो बी 1,50,000. फिक्स एसेट्स बैलेंसिंग फिगर रहेगा लास्ट में. हाँ, सेकेंड देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ. सेकेंड आई एम यूजिंग क्विक रेशियो. क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. चलो, तुम्हारा और मेरा वर्किंग नोट का नंबर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो वर्किंग नोट होना ही चाहिए, ठीक है. नाउ दिस रेशियो इज हाउ मच? इट इज 0.8:1. क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3 lakhs है, 0.8/1. सो क्विक एसेट्स आएगा 3 lakhs इंटू 0.8/1. 240. आ गया पूरा. चलो फिर इसके बाद है ना, स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कर लेने का. स्टॉक विल बी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स. करंट एसेट्स वाज 4,50,000. क्विक एसेट है 240. So this is 210. समझा? एक बार स्टॉक मिल गया, देन यू कैन यूज स्टॉक टर्नओवर रेशियो टू कैलकुलेट द COGS, ठीक है. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन स्टॉक, ये 5 times है. COGS अपॉन 210. तो COGS आएगा 210 into 5. Fifth, you can use GP ratio information now. COGS plus GP will give you sales. GP रेशियो है ना 25% है, तो सेल्स 100, ये 25, तो ये 75. COGS अवेलेबल है अपने पास 10,50,000.
तो सेल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तो सेल्स आएगा 14 lakhs। क्या किया था? अरे मैंने ये 100 पे ले लिया, इसके ऊपर ले लिया। 10.5 लाख पे ले लिया। हाँ वही, उसके ऊपर 25% लिया ना। ये हो गया है तो मैं फालतू में लिख रहा हूँ इधर। हो गया है तो पहले बोलो ना। हाँ चलो इधर सब फिगर्स बताओ। रिजर्व सरप्लस कितना आ रहा है? तो इसका टोटल कितना है? 685। स्टॉक अपन ने किया 210, 1,75,000, 65। चलो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7। सुनो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंसर्न। डेटर्स वेलोसिटी करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेटर्स वेलोसिटी। सामने क्या लिखा हुआ है? 3 months। ठीक है, मतलब ये क्या दिया हुआ है अपने को? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्रेडिट, ये एक्चुअली क्रेडिटर्स होना चाहिए। क्रेडिटर्स वेलोसिटी है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है 2 months। ठीक है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज गिवन टू यू। जीपी रेशियो दिया है। जब भी जीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा मींस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट सेल्स एंड सीओजीएस। ठीक है, देन बिल्स रिसीवेबल्स दिया हुआ है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ डेटर, याद रखना ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद में बिल्स पेबल भी अपने को दिया हुआ है। बिल्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स। देन वी आर अगेन गिवन व्हाट गिवन द ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। यहाँ पे रेशियो दिया था, यहाँ पे अमाउंट दिया है। ठीक है, देन वी आर गिवन फिक्स्ड एसेट्स टू टर्न ओवर रेशियो, मतलब फिक्स्ड एसेट टर्न ओवर रेशियो नहीं दिया हुआ है। ये लोग ने बोला है फिक्स्ड एसेट्स टू टर्न ओवर, मतलब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज अ रेशियो? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सेल्स। ठीक है, तो वो रिलेशन वो लोग ने दिया हुआ है। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स बीच में TO2 है, A टू B मतलब A अपॉन B आएगा, राइट? सो इट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सेल्स विच इज हाउ मेनी टाइम्स? विच इज 4 times। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबाउ द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो। मतलब ये क्वेश्चन में क्या पॉसिबल है कैलकुलेट करना? एवरेज स्टॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट इज 10,000 मोर देन द व्हाट मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। Then we have to calculate sales, we have to calculate the COGS, we have to calculate the amount of debtors, creditors, closing stock find out करना है। average stock नहीं बोला है, क्या बोला है? closing stock। and then we have to calculate what calculate the fixed assets। ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले बताओ? नहीं ना, पहले अमाउंट कौन सा दिया है वही चेक करने का पहले। ठीक है, सो फर्स्ट अमाउंट दैट वी कैन यूज इज ग्रॉस प्रॉफिट। फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट सेल्स एज वेल एज व्हाट COGS। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। अच्छा, इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करके देना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब हमको पहले सेल्स और COGS मिल जाएगा, फिर सेकेंड हमको चाहिए तो हम फिक्स्ड एसेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट टू डू द कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट।
चलो इसके बाद एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा। हाँ तो तुमको ट्राई करना है, एक ही रेशियो चैलेंजिंग है उसमें बस। सोचो सोचो। पहला सेल्स कितना है वो बताओ जरा। 16 lakhs। COGS 12 लाख। अच्छा इसके बाद तुमने क्या किया, फिक्स एसेट्स निकाला है पहले। हाँ मतलब डेटर्स वेलोसिटी से क्या निकाल रहे हो, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर यूजिंग दिस रेशियो। वी आर गिवन डेटर्स collection period. This will be total debtors divided by sales into, वो लोग ने 3 months दिया है, that means you have to multiply this by 12. So 3 is equal to total debtors divided by sales is 16 lakhs into 12. Total debtors is equal to 16 lakhs into 3 by 12. कितना है तुम लोग को, 4 lakhs। रुको अभी इधर एक गड़बड़ हो गया रहेगा तुम्हारे से। ये 4 lakhs है ना, 4 lakhs, इसके अंदर बीज रिसीवेबल भी है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स, ऐसा बोला है, ठीक है। सो डेटर्स विल बी इक्वल टू, हाँ लेकिन एवरेज पॉसिबल नहीं है ना बेटा, सिर्फ डेटर्स नहीं आएगा। मतलब कभी भी मैंने सिर्फ डेटर्स बोला मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल बाय डिफॉल्ट। हाँ ये मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ कि डेटर्स विल इंक्लूड व्हाट, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डेटर्स इज इक्वल टू टोटल डेटर्स माइनस बिल्स रिसीवेबल्स। ये 4 लाख है, बिल्स रिसीवेबल कितना है 25। सो डेटर्स का वैल्यू विल बी 3,75,000। तुमने क्या क्रेडिटर्स का ये पेमेंट पीरियड यूज कर लिया। अच्छा क्रेडिटर्स का पहले मेरे को नॉर्मल फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला क्या है, परचेजेस, ठीक है। परचेज पॉसिबल नहीं है तो COGS, COGS पॉसिबल नहीं है तो सेल्स, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या ये क्वेश्चन में परचेज कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या नहीं है, है हाँ है। मतलब यू कैन नॉट टेक व्हाट यू नॉट टेक COGS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में परचेज को हम लोग पहले अपने को उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी परचेज को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो पहले तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसके बाद कंपल्सरीली क्या यूज करना पड़ेगा मालूम है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सो राइट नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो में यूज कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5, COGS कितना था 12 लाख था ना, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक विल बी
12 lakhs divided by 1.5. So this will be 8 lakhs. कि चलो कौन से रेशियो में क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो सब समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ, अभी तुमको तुम्हारा छोटा 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 मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होता रहेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये वाले क्वेश्चंस हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो से क्या मिला अपने को? पहले एवरेज स्टॉक, ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में बोला यू कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी उसका कैलकुलेशन कैसे होएगा? सो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू सुनो, मैं ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही बोल रहा हूं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। अरे तुम लोग जो एक्स बोल रहे हो ना, तो वो उसको मैं एक्स नहीं बोल रहा हूं, मैं ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही बोल रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग स्टॉक प्लस इट विल बी 10,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। सो यहां पे आएगा पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक 8 लाख है। ओपनिंग स्टॉक में आई एम राइटिंग ओपनिंग स्टॉक ओनली, ठीक है। तुमको एक्स लिखना है तो एक्स लिख देना, प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। 16 lakhs is equal to 2 opening stock plus 10,000. Opening stock will be equal to 16 lakhs minus 10,000 divided by 2. चलो ये कितना आ रहा है? 7,95,000। 7,95,000 ओपनिंग स्टॉक है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक। हमको पूछा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 7,95,000 plus 10,000, which is 8,05,000. ये स्ट्राइक हुआ था। अब हम यूज करेंगे COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आ सकता है उसमें, मैं चेक करता हूं। चलो, COGS 12 लाख है, ओपनिंग स्टॉक है 7,95,000, परचेजेस वी वांट टू कैलकुलेट, क्लोजिंग स्टॉक है 8,05,000। So purchases will be equal to 12 lakhs minus 7,95,000 plus 8,05,000. So purchase will be 12 lakhs and 10,000. ये समझा इसमें, ये वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट? अच्छा पार्ट था ये। अभी यूज करो तुम्हारा क्रेडिटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। टोटल क्रेडिटर्स upon purchases
इंटू 12. क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 2 मंथ्स है. टोटल क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेज का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 12,10,000. So this will give you total what? Creditors. बोलो क्रेडिटर्स कितना है? 2,01,000 ऐसा कुछ तो है. 2,01,667. हाँ तो कैलकुलेटर पे ऐसा रहेगा ना 666.666. हाँ ठीक है. अब बोलो क्रेडिटर्स कैसा आएगा? क्रेडिटर्स 2,01,667 माइनस बिल्स पेबल. व्हाट इज अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल? 10,000. 1,91,667. चलो लास्ट वाला निकालो. फिक्स्ड एसेट्स 64 lakhs. नहीं चल रहा है? हाँ कितना टाइम हो गया है? नहीं तेरा टाइम हो गया है तो चल रहा है ना दिमाग बरोबर? चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्लास वर्क का. ये कोई ब्रेक नहीं, मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा. हाँ हाँ 8 बजे छोड़ता हूँ. रुक अच्छा यही है क्या हो गया? ये चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे अभी थोड़ा सा है ना, सुनो थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा एक ही रेशियो में, ठीक है? और उसी के लिए हम लोग ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. पेज नंबर 9. हाँ मैं खाली रीड कर रहा हूँ, ठीक है? सुनो. MN Limited gives you the following information related for the year ending 31st March 2016. करंट रेशियो पहले दिया हुआ है, ठीक है? सो व्हाट इज अ करंट रेशियो? फॉर्मूला इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. फिर हमको दिया है डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है? व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी. देन वी आर गिवन रिटर्न ऑन टोटल असेट्स और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर टैक्स, ठीक है? तो ये ना रोटा दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? रोटा. आई टोल्ड यू व्हेन द क्वेश्चन विल गिव यू दिस पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है? इसका एक्चुअली 3 फॉर्मूला है, लेकिन जब ये क्वेश्चन देगा तभी फर्स्ट वाला यूज करना है. मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला? एनपैट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है? वो वाला फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है. देन वी आर हैविंग टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. व्हाट इज द टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो? फॉर्मूला सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है? उसके बाद हमको जीपी रेशियो दिया हुआ है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जीपी रेशियो दिया रहेगा मतलब इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट व्हाट? सीओजीएस, ठीक है? उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो विच इज 7 टाइम्स. करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज ₹16. नेट वर्किंग कैपिटल विच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये भी करके दे दिया है. फिर हमको दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट का अमाउंट इज हाउ मच? इट इज 10 lakhs. Then we are given 60,000 equity shares of ₹10 each. मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? 6 lakhs, ठीक है? और ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस भी है भाई, प्रेफरेंस, ठीक है? सो वी आर गिवन 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each. तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा 6 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है तुम्हारा? 2 लाख.
फिर हमको दिया है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, मतलब हम यहाँ पे एवरेज स्टॉक का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो एवरेज में से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपने को क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, खाली 5 रेशियो कैलकुलेट करके देना है। फर्स्ट वन इज व्हाट यू नो इज अ क्विक रेशियो। सो व्हाट इज अ क्विक रेशियो फॉर्मूला? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर सेकंड इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा है यहाँ पे? प्रोप्राइटरी रेशियो। व्हाट इज अ प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद में ईपीएस बोला है कैलकुलेट करने को, ईपीएस ईच अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है? प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। अभी तुमको प्रॉब्लम किधर आने वाला है वो भी मैं तुमको पहले से बता देता हूँ। प्रॉब्लम आने वाला है, छोटा सा प्रॉब्लम आएगा क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम पे, और बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा टू कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। सो द चैलेंज इज के जो मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, हाँ उसको भी नाश्ता करवा देगा बस, ठीक है, चाय नाश्ता करवाएगा, ठीक है, मेरी तरफ से, राइट। हाँ, सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज व्हाट यू नो इज द टारगेट, राइट। ये बाकी सब तो आराम से आ जाना चाहिए, बट प्रोप्राइटरी रेशियो जो मेरे को निकाल के देगा बरोबर से, ठीक है, तो उसको मेरी तरफ से चाय नाश्ता जो भी है वो, ठीक है, दैट विल बी स्पॉन्सर्ड, ठीक है। स्टार्ट करो, चलो। बैलेंस शीट नहीं है, इट इज ओनली कैलकुलेटिंग रेशियोज। पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, पागल हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। यू डू इट इन द फ्लो ओनली, फ्लो में ही करो, जो जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको यूज करते जाओ। यू टू वेरीफाई है कि नहीं है। इसके लिए तो चैलेंज है। निकालो, हाँ निकालो। ऑलवेज स्टार्ट विद द अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, उधर से स्टार्ट करने का। तो क्वेश्चन के अंदर कौन सा अमाउंट है? दो अमाउंट है क्वेश्चन में, वन इज वर्किंग कैपिटल, अनदर इज व्हाट यू नो इज फिक्स्ड एसेट्स। तो चेक करो अभी ये वर्किंग कैपिटल को यूज कर सकते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट को यूज कर सकते हो क्या, उस तरीके से स्टार्ट करो।
रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बट यू टू वेरीफाई दिस विथ व्हाट यू नो विथ डेट इक्विटी रेशियो, उसके साथ वेरीफाई करना पड़ेगा ना तुम लोगों को कि तुम्हारे पास रिजर्व्स है कि नहीं है, ठीक है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ तुमको, रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्वेश्चन में। हाँ अभी लड़ो। हाँ हिंट दे दिया है मैंने, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ईपीएस कितना बोला, 4.0। हाँ हाँ वो पी रेशियो बताओ। 3.93। सेल्स मिलेगा ना टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से। ratio 1.1:1. टोटल एसेट दिया नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स 0. 0.54। बता कैसे किया कैलकुलेट। आ गया उसका। सिंपल नहीं है दिमाग चलाने का है उसमें, उसने बरोबर दिमाग चलाया है, उसको राइट आंसर आ गया है। हाँ तो एक जन का पार्टी फिक्स हो गया है। हाँ 2 प्लेट खाएगी वो। ये डोंट हेल्प, खुद सोच। ना
इक्विटी थोड़ी ना आएगा, इक्विटी प्लस डेट आएगा। हाँ हाँ, सेल्स का वैल्यू कितना है? फिक्स 35। 3.5। आंसर मिल गया है मतलब। हाँ, करो करो, ट्राई करो। होता है होता है। पूरा वर्किंग करके दे रहा हूँ मैं। निकाल दे 2.5 लाख बचे। 0.54। तो करंट लायबिलिटी को स्टार्टिंग में अरे वो करंट लाइबिलिटी सुन सुन, वो कंफ्यूज करने के लिए ले रहा है। करंट लाइबिलिटीज को जाने दो। यू टेक कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, सो कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल विल गिव कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट विल बी 14,50,000। So 14,50,000 is the capital employed amount, that will be equal to equity plus preference share capital plus debt। हाँ वैसा। हाँ हाँ ठीक है ना, उसके अंदर इक्विटी के अंदर रिजर्व्स है ना बेटा। जो खाली इक्विटी होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसके अंदर है रिजर्व्स। हाँ वो दिया हुआ है। हाँ लिख रहा हूँ पूरा। अच्छा पहले ये कंफर्म करो, बाकी सब आया क्या तुम लोगों को? क्विक रेशियो 1.1:1 है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 3.5 टाइम्स है। ईपीएस भी सिंपल था, ठीक है। और ईपीएस मिल गया तो पी रेशियो मिल जाएगा, अपने को ऑलरेडी एमपीएस दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे वो जो प्रोप्राइटरी रेशियो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ना दो इक्वेशंस लगेगा अपने को। पहला, फर्स्ट आई विल बी यूजिंग डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी।
This is 1 divided by 1.5. So equity and equity is 1.5 times of debt. ये एक इक्वेशन लगेगा अपने को बाद में, ठीक है. सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड. Now what is the capital employed formula from the liability side, ये अपने को चाहिए, ठीक है. So liability side पे it is going to be इक्विटी, ठीक है. इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा पहले ये बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्लस डेट. चलो, दिस विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम द लायबिलिटी साइड, ठीक है. नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लायबिलिटी साइड है ना, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम विच साइड, असेट साइड. असेट साइड का कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, ठीक है. उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तुम्हारे पास 10 लाख. वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी अवेलेबल है 4,50,000. ये दोनों मिला के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 14,50,000. ये फर्स्ट वाला अमाउंट समझा, ठीक है. अभी इक्विटी है ना, इक्विटी, उसके जगह पे मैं लिख रहा हूं 1.5 डेट प्लस वी आर ऑलरेडी हैविंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट, 2 लाख. और डेट को डेट ही बोलेंगे. सो 14,50,000 माइनस 2 lakhs is equal to 2.5 debt. So 12,50,000 is equal to 2.5 times of debt. तो पहले डेट मिल जाएगा इससे. डेट इज इक्वल टू 12,50,000 डिवाइडेड बाय 2.5. So debt will be 5 lakhs. अभी डेट अगर 5 lakhs है तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्विटी है ना, इक्विटी is 5 lakhs into 1.5. So this will be how much, 6 lakhs, sorry, 7,50,000. क्वेश्चन में रिजर्व्स बोला नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अभी तुम लोग पूछ रहे थे इसके लिए मैं तुमको बता देता हूँ. ये 7,50,000 के अंदर क्या क्या रहेगा बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, राइट. व्हाट इज अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 6 लाख. तो 750 में से 6 lakhs निकाल देंगे तो बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा, रिजर्व्स, ठीक है. नॉट रिक्वायर्ड, तो हम उसका कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है. तो ये 7,50,000 इक्विटी हो गया. अच्छा, अभी हमें रेशियो कौन सा कैलकुलेट करना है मालूम है, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है. उसके लिए पहले लगेगा प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोप्राइटर्स फंड. So proprietors fund will be equal to equity plus preference share capital. So equity का अमाउंट मिल चुका है अपने को 7,50,000 plus preference share capital is how much it is, 2 lakhs. So this will be 9,50,000. चलो अभी कर लो प्रोप्राइटरी रेशियो का कैलकुलेशन. प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, हाँ, तो 0.54 आएगा, ठीक है. ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो क्लिक होना बहुत ज़रूरी था इसमें, ठीक है, कि शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड अलग है और इक्विटी अलग है, ठीक है. ये तुमको खाली स्ट्राइक होना चाहिए इसमें, समझा. अभी पार्टी उसको मिलेगा खाली, उसने दिया आंसर करेक्ट, तो उसको सबसे पहले आया, सबको दे देगा बस. चलो 950. सो व्हाट इज अ प्रोप्राइटरी रेशियो वी आर गेटिंग, 0 पॉइंट कितना आया, 54:1. हाँ, कर लो आराम से. और चाहिए
लास्ट क्वेश्चन 10-15 मिनट में हो जाएगा. 17. नो खतरा. 17th. अच्छा, तुम लोग के लिए मैं मतलब एक एक्स्ट्रा शीट बांटता हूँ जो नॉर्मली उस पर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा वैसा वाला क्वेश्चंस, ठीक है. तो वो तुमको ट्राई करना है, एंड तुम लोग ट्राई करने के बाद कुछ भी डाउट्स रहेगा तो यू कैन कम बैक टू मी. हाँ, ठीक है. सॉल्यूशन नहीं दूंगा उसका मैं. यू टू ट्राई. हाँ, होमवर्क वाले का सॉल्यूशन मेरे पास आ गया है, वो तुम लोग को मिल जाएगा. नहीं नहीं, रेशियो वाले का बोल रहा हूँ मैं. वो होमवर्क वाले का सॉल्यूशन आ गया है मेरे पास, वो मैं तुम लोग को दे दूंगा. और जो एक्स्ट्रा शीट देने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा. नहीं, मैं डिस्कस भी नहीं करेगा. यू हैव टू सॉल्व इट. यू हैव एनी डाउट, यू हैव टू कम बैक टू मी. या तुमको चाहिए कि मैं तुमको सॉल्व करके दूँ, सॉल्व करके आना, मैं तुमको चेक करके दे दूंगा वैसा. हाँ. हाँ, वही वही इसके लिए बोल रहा हूँ मैं. तो उसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ 10 या 12 क्वेश्चन है. सिंपल सिंपल एकदम. चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का. क्वेश्चन नंबर है 17. पेज नंबर है 12. चलो, ऑनलाइन तुम लोग आया बाकी आंसर्स. ठीक है. क्रेडिट 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 क्रेडिट. चल, हुआ तेरा. रीड करूँ क्वेश्चन में. हाँ, बोलो. खाली ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन दिया है 31 मार्च 2018 का. हाँ, अभी इधर बोला है नो चेंज इन द नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, नॉन करंट एसेट्स क्या है मालूम है ना तुम लोग को. ठीक है. सो नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, उसके बाद में कोई डेप्रीशिएशन नहीं है, और टैक्स को भी इग्नोर करना है. ये जो नॉन करंट एसेट्स है ये दिया है 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है. ठीक है. और फिर इधर लिखा है देयर इज नो चेंज इन दी व्हाट यू नो इन द नॉन करंट एसेट. मतलब ये ईयर के एंड पे भी नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे, 50 lakhs. हाँ, सो द वैल्यू इज नॉट चेंज्ड. सीओजीएस निकालना है, नेट प्रॉफिट है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, बस इतना आइटम्स का कैलकुलेशन है. 5 चीजें, उसका 5 मार्क्स है और कुछ नहीं है. कल के लिए कितने क्वेश्चंस बचे हैं? कल जल्दी हो जाएगा तो शायद से 6th बचा है, एक 12th है, 13th है. 6, 12, 13, 11th है. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21. ठीक है. हो गया.
इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला इग्नोर टैक्स ना, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तूने क्या किया है? 1,60,00,000। $40 लाख, $50 लाख, $10 लाख, गंदा गंदा ऐसा एग्जाम है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है। हाँ, इसके पहले वाला जो भी किया ना वो 0.54 वाला, वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मॉड्यूल में से भी एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या किया? स्टार्टिंग में गलत कर दिया। स्टार्टिंग वाला गलत तो सब गलत हो जाएगा। इजी है एक्चुअली। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये अच्छे क्वेश्चंस और कल है, 2 क्वेश्चन अच्छे हैं। ज़्यादा रहता है ना पान वाला। पान वाले का क्या फिक्स्ड एसेट्स कुछ होता ही नहीं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। 5-6 क्वेश्चन है, थोड़े और अच्छे हैं। कल है, कल ये ख़त्म हो जाएगा, शायद से थोड़ा जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो मैं चेक करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर करना है उसके जैन वाले को भी बिठाना है साथ में। वो नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो हो गया उनका। नहीं नहीं जल्दी हो जाएगा, तो मैं मतलब ट्राई करूँगा, नीरज सर का थोड़ा जल्दी आते रहेंगे तो तुम लोग भी जल्दी फ्री हो जाओगे।